और वो है आप। और एक और जोक सुनो। एक बार एक जंगल में एक हाथी और चींटी दोनों साथ में आज मैं तुम दोनों को एक बहुत ही अलग सी कहानी सुनाने वाला हूँ। तो सुनो बच्चों, एक बार की बात है, कहीं बहुत दूर एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग खेतों में काम किया करते और शहर जाकर सब्जियां बेचकर अपना घर चलाते थे। अरे फिर से? अरे नहीं, फिर वही आ रही है। इस समय उस पहाड़ पर कौन जा रहा है? ये हिरोशी है। ना जाने हिरोशी के साथ क्या होगा। शहर जाने के लिए मुझे उस डरावनी पहाड़ी को पार करना ही पड़ेगा जहाँ वो खतरनाक भूत रहती है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस खतरनाक रास्ते को पार करके रहूंगा। सारी सब्जियां यहीं छोड़ दो और जाओ यहाँ से। ये आ गई। मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं नहीं दूंगा। कहीं क्या? मेरी सब्जियां ले गई। अब मैं क्या करूंगा? मेरी जिंदगी में दुख ही दुख आ गए हैं अब तो। चिंता मत कीजिए, एक दिन आपको भी खुशी मिलेगी। उस दिन उसे खाली हाथ ही गांव लौटना पड़ा और उसी रास्ते पर उसे दो अलग अलग लड्डू नजर आए। वो हैरान रह गया। कितनी अच्छी नींद आई। चलो अब सुस्त सुस्त होकर चलते हैं। सुस्त सुस्त की जगह धीरे धीरे। ओके, तो चलो फिर हम एक साथ धीरे धीरे चलते हैं। तुम दोनों कौन हो बताओ? हम दोनों भाई बहन हैं। उन्होंने कहा कि वो उस डरावनी पहाड़ी को पार करना चाहते हैं, पर तभी उसने उन्हें रोक दिया। अच्छा ये बात है, वहाँ एक डरावना भूत है। ठीक है, तो फिर हम वहाँ नहीं जाएंगे। चलो वापस चलते हैं। क्या हमें किसी भी कीमत पर आगे बढ़ना चाहिए? क्या मेरी किताब में डर जैसा कोई वर्ड नहीं होना चाहिए? नहीं, ये तो मानेगी ही नहीं। और इस तरह वो भाई बहन उस डरावनी पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। ये नहीं जानते इनके साथ क्या होने वाला है। अरे तुम किस तरह के आदमी हो? अभी तुम्हें मजा चखाती हूँ, ये लो। नहीं नहीं सुनो, मैं आना नहीं चाहता था, मगर ये मैं इन्हें भी नहीं छोड़ूंगी। मेरी बहन भागो। तुम लोग मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? अब भागकर कहाँ जाओगे बच्चू? तभी उन दोनों भाई बहनों ने अचानक से बहुत से लड्डुओं के वार करने शुरू कर दिए। ऐसी छोटी छोटी चीजों से मुझे डर नहीं होता। टेस्टी है। वो लड्डू बहुत टेस्टी थे, जिस वजह से वो भूत बहुत ज्यादा खा गई। उसका शरीर 120% मोटा हो गया और उसका पेट बहुत ही ज्यादा फूल गया और वो लड्डू खाती गई खाती गई। ये क्या हो गया? अब मैं स्टाइलिश कपड़े नहीं पहन पाऊंगी। अरे आपको और लड्डू खाने चाहिए। मुझे इन लड्डुओं से बचाओ। उस दिन के बाद से पहाड़ी पार करते वक्त लोग अपने साथ लड्डू लेकर जाने लगे। कैसी लगी कहानी? बहुत ही बढ़िया थी ना? शरीर 120% मोटा हो गया, पेट फूल गया, क्या मतलब है इसका? जरा बताओगे? तो सिर्फ एक कहानी सुना रहा था मित्सी। सिर्फ कहानी सुना रहे थे या कुछ और कहना चाह रहे थे? ऐसी कहानी सुनाने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? ये तो सच में बहुत डरावनी कहानी थी। डैडी हिमावारी के लिए एक डॉल लाएंगे। आज की कहानी सच में बहुत बहुत डरावनी है। बहुत साल पहले यूरोप के एक देश में एक राजा था। उसने अपने बेटे के जन्म को सेलिब्रेट करने के लिए एक दुकान वाले को डॉल बनाने को कहा। उस डॉल का नाम जैक रखा गया। लेकिन जब उस डॉल को राजा के महल में लाया गया तो उसका बेटा बहुत बीमार पड़ गया और कुछ दूसरे बच्चे नदी में गिर गए। इस तरह की और भी बहुत सारी घटनाएं हुई। राजा और उनकी वाइफ आपस में लड़ने लगे। एक दिन लापरवाही से उस राजा से फायर लैंप नीचे गिर गया। राजा की पूरी फैमिली आग में जलकर मर गई और सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस डॉल को कुछ भी नहीं हुआ। वो आराम से हंस रही थी। उसके बाद वो
वो डॉल जहाँ भी गई वहाँ भी अपने साथ खराब किस्मत लेकर गई। मुझे डर लग रहा है। मुझे ये कहानी नहीं सुनानी। एक सुनसान रात। इस सुहानी रात में चांदनी के साथ में सड़कों का मैं हूँ शहजादा, चलता चलूं रोके न रुकूं। जरा रुको। कितनी प्यारी डॉल है ये, बिल्कुल नई जैसी लग रही है। पता नहीं लोग कैसे फेंक देते हैं इतनी सुंदर डॉल्स को। मैं इसे हिमावारी के लिए घर पर ले जाता हूँ। इस सुहानी रात में चांदनी के साथ में सड़कों का मैं घर आ गया। वेलकम होम हैरी। क्या बात है, आज आपको देर हो गई? देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ मिस्सी, लेकिन मैं अपने साथ एक गिफ्ट लाया हूँ, देखो जरा। अरे ये आपको कहाँ से मिल गई? ये मुझे किसी जानने वाले ने दी है। वैसे देखने में तो सुंदर है ये डॉल। हिमावारी कहाँ है? वो तो सो रही है। ओह, चलो उसे सुबह गिफ्ट कर देंगे। अब हमें भी सो जाना चाहिए हैरी। बिल्कुल। बहुत अच्छा हो गया। अब अपनी मैजिक से मैं पूरी फैमिली को अपने वश में कर लूंगी। ठीक है, सबसे पहले मुझे किसी को थोड़ा मजा चिखाना है। टॉयलेट जाना है। कोई आ रहा है। हाँ, चढ़ जाओ उसके ऊपर, इन्हें दबाओ और दर्द से पागल हो जाओ। ये क्या है? मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं है मिर्ची। आप कल रात बहुत देर से आए थे, इसीलिए आप खाना नहीं चाहते। कैसी बातें कर रही हो तुम? तो और क्या वजह हो सकती है? तुम्हारा खाना ही बिल्कुल टेस्टी नहीं है। तो मत खाइए खाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़ो और लड़ते ही जाओ। ओहो, मुसीबत आ गई। हिमावारी, अरे बेबी, तुम उठ गई? मैं कल तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था पर तुम सो गई थी। ये लो। इसे पसंद तो आई है ना ये डॉल? हाँ, लगता तो है। जो मुझे पसंद करते हैं वो मेरे कंट्रोल में रहते हैं। हिमावारी, डॉल को ऐसे नहीं फेंकते बेटा। मेरा क्या हाल कर दिया। मैं चलता हूँ मुझसे। अपना ध्यान रखिएगा। पता नहीं क्यों